बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में बहुत ही सुंदर और घमंडी मोर रहता था। वो मोर अपने रंग बिरंगे पंखों पर बहुत घमंड करता था। वह अक्सर जंगल में घूमते हुए अपने पंख फैलाता और अन्य जानवरों के सामने अपनी सुंदरता का प्रदर्शन करता था। मैं इस जंगल की सबसे सुंदर पक्षी हूँ। मेरे जैसा कोई नहीं है। मेरे पंख कितने प्यारे हैं और कितने रंग बिरंगे हैं। एक दिन जब मोर जंगल के तालाब के किनारे पर अपने पंख फैलाकर नाच रहा था, उसने देखा कि एक छोटी चिड़िया पानी पी रही थी। और चिड़िया को ताना मारते हुए कहा, ये छोटी चिड़िया, तुम कितनी साधारण हो। देखो मेरे पास कितने सुंदर पंख हैं। मेरी तरह तुम भी बनो और सबकी नज़रों में तुम रहोगी। मोर भैया, तुम्हारे पंख वास्तव में बहुत सुंदर हैं, लेकिन मेरी साधारणता में भी एक खासियत है। तुम अपनी सुंदरता पर गर्व करते हो, पर मुझे अपनी साधारणता पर गर्व है। मेरे छोटे पंख मुझे ऊंची उड़ान भरने में मदद करते हैं, जबकि तुम्हारी भारी पंखें तुम्हें उड़ने से रोकती हैं। मोर को चिड़िया की बातें सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने अपनी गलती भी मान ली। उसने चिड़िया से कहा, माफ कर दो चिड़िया बहन, मैं आज से ही अपने घमंड का त्याग करता हूँ और मैं समझ गया कि हर किसी की अपनी एक विशेषता होती है। उसे अपनी विशेषता पर गर्व करना चाहिए, ना कि दूसरी की कमियों पर हंसना चाहिए। अरे दोस्तों, इस तरह से मोर और चिड़िया अच्छे दोस्त बन जाते हैं और दोनों जंगल में मिलकर रहने लगते हैं। मोर ने अपनी सुंदरता का घमंड छोड़ दिया और चिड़िया ने भी अपनी साधारणता पर भी गर्व करना नहीं छोड़ा। दोनों ने मिलकर यह सिखाया कि असली सुंदरता मन की होती है, ना कि बाहरी रूप की। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें प्लीज़। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे शेर महाराज का एक गुफा था। शेर महाराज को पक्षियों से बहुत प्यार था। वह उनके गीतों को सुनकर बहुत खुश होता था। पक्षियों का गीत सुनकर एकदम दिल खुश हो जाता है। मन करता है ऐसे सुनता रहूं। उसी जंगल में लोनार नाम की एक झील थी। झील के किनारे किनारे रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे और वहाँ पर तरह तरह की पक्षियाँ भी आती थी। एक दिन शेर महाराज झील के किनारे बैठकर पक्षियों के गीत सुन रहे थे।
अचानक से उन्होंने देखा कि एक छोटा पक्षी उड़ने की बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन वह उड़ने में सफल नहीं हो पा रहा था। इतना मासूम पक्षी है, लेकिन यह तो उड़ ही नहीं पा रही है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। फिर वह उस पक्षी के पास गया तो देखा उसका पंख घायल हो गया था। इस पक्षी का तो पंख ही घायल हो गया है। मुझे इसे अपने गुफा के पास ले जाना होगा। फिर शेर महाराज उसे अपने गुफा के पास ले आते हैं और उसकी बहुत देखभाल करते हैं। शेर महाराज उस पक्षी के साथ खेलते हैं और उसे प्यार से खाना खिलाते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। धीरे धीरे उस पक्षी का पंख भी ठीक हो गया था। अब वह उड़ने के लिए भी तैयार हो गई थी। शेर महाराज उस पक्षी के पास जाते हैं। पक्षी उनको एक मीठा सा गीत सुनाती है। पक्षी भी पूरी तरह से ठीक हो गई थी। वह गीत सुनाने के बाद वहां से चली जाती है। शेर महाराज वहीं बैठे रह जाते हैं और उसे बहुत मिस करते हैं। एक दिन सुबह सुबह शेर महाराज झील के किनारे जाकर बैठे थे। शेर महाराज उस पक्षी को बहुत मिस कर रहे थे। मुझे उस पक्षी की बहुत याद आ रही है। जब तक वो मेरे साथ थी मुझे बहुत अच्छा लगता था। इतने में शेर महाराज को वही मीठी गीत सुनाई देती है। कुछ समय बाद बहुत सारी पक्षी शेर महाराज के सामने आती हैं। उसमें वो भी पक्षी आई थी। फिर वो पक्षी शेर महाराज के पास आती है और मीठा मीठा गीत गाती है। शेर महाराज भी समझ जाते हैं ये सब पक्षी हमको धन्यवाद बोलने आई हैं। शेर महाराज रोजाना उस झील के पास जाने लगते हैं और चिड़िया की मधुर मधुर गीत को सुनते हैं। अरे दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि प्यार और देखभाल से हम सभी को खुश कर सकते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें सबसे प्यार से रहना चाहिए। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।